हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव का क्रैश कोर्स आज 5वां दिन माय डियर। और आज की क्लास में भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही डिस्कस करने वाले हैं माय डियर। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आज थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का लास्ट क्लास हो रहा है माय डियर। यानी कि अभी तक हमने 4 क्लासेस ले लिए हैं ऑब्जेक्टिव के, किसके बेसिस पे? आपको ओनली थ्योरी के बेसिस पे माय डियर। आज भी हम लोग आप कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हम लोग करेंगे माय डियर। उसके बाद जो आने वाला 2 क्लास और होगा उसमें हम लोग न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे माय डियर। शुरू करते हैं आज का क्लास। वीडियो शेयर जरूर कीजिए माय डियर। देखिए ये चैनल एक परिवार आपका है माय डियर, आपको इसे बहुत बड़ा बनाना है माय डियर, तो ये जिम्मेवारी आपके ऊपर है। मेरा काम है पढ़ाना, मैं अपनी ईमानदारी से पूरा 100% मैं आपके लिए कर रहा हूँ माय डियर। 30 दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाए। लॉकडाउन की वजह से मैक्सिमम बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाई थी, तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर के आया कि 30 तारीख तक आपका सिलेबस दिसंबर में ही कंप्लीट हो जाएगा और 1 महीने कम से कम आपके पास रिवीजन करने का पर्याप्त समय बचेगा ताकि आप शानदार रिजल्ट लेकर के आए माय डियर। शुरू करते हैं आज का क्लास। चलिए पहला क्वेश्चन चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन माय डियर आज कहता है रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन आर इज माय डियर। एप्सिलॉन तथा एप्सिलॉन आर में संबंध, क्या संबंध है माय डियर, ये आपको बताना है। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हिंदी की बात कर रहे हैं माय डियर। मैं इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी ही बता रहा हूँ, बातें भी हिंदी में करता हूँ, फिर भी हिंदी की चर्चाएं लोग करते हैं कि हिंदी कहाँ है। माय डियर हर जगह हिंदी आपको मिलेगा अगर आप ध्यान से समझेंगे। अब 1-2 ऐसा शब्द है अब पूछा जाएगा कि सर एप्सिलॉन का हिंदी क्या है, तब का इंग्लिश क्या होता है, अगर ये रिलेशन का हिंदी क्या होता है, बिटवीन का हिंदी क्या होता है माय डियर। तो ये आप साइंस पढ़ते हैं, आप जो है अगर ऐसी शब्दों को अगर हिंदी पूछ रहे हैं तो फिर आपके लिए थोड़ी बहुत समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो क्योंकि आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी ही चाहिए माय डियर। चलिए आज का क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर के बीच में क्या संबंध होता है। तो बोला सर ये हम लोग पढ़ चुके हैं कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ में हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन जो होता है माय डियर, ये जो ई के जैसा लिखा हुआ है वो एप्सिलॉन है। और एप्सिलॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? परमिटिविटी बोलते हैं। किसी मीडियम की परमिटिविटी, किसी माध्यम की विद्युतशीलता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता माय डियर। पर अगर इसी में हमने नॉट लगा दिया, देखिए यहाँ नॉट लगा हुआ है एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट अगर है तो इसको हम लोग हवा का विद्युतशीलता बोलेंगे। नॉट लग गया तो वो नॉट हवा को रिप्रेजेंट कर रहा है, पर अगर नॉट हटा देंगे तो हवा को छोड़ करके कोई दूसरा मीडियम हो सकता है माय डियर। ठीक है, तो एक किसी दूसरे मीडियम की, हवा का छोड़ करके किसी दूसरे मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी, आर मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, सापेक्षिक विद्युतशीलता में क्या संबंध होता है। तो माय डियर किसी भी माध्यम की, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी होती है एयर की परमिटिविटी इंटू रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल माय डियर। तो देखेंगे हम ऐसा ऑप्शन हमारे पास कहाँ है जहाँ एप्सिलॉन इजकल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर होती है माय डियर। ध्यान से देखिए, बोला सर ऑप्शन नंबर बी में ही है दिया हुआ एप्सिलॉन इजकल टू एप्सिलॉन नॉट। देखिए ध्यान से माय डियर, एप्सिलॉन यहाँ देखिए सी में, देखिए सी में जस्ट यहाँ नॉट लगा दिया है और यहाँ का नॉट हटा दिया है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। और ऑप्शन ऐसे क्रिएट किए जाते हैं माय डियर जहाँ आपसे गलतियाँ हो। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ डाइपोल। किसी द्विध्रुव के कारण, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू कितनी होती है माय डियर। तो अगर आप ये टॉपिक पढ़े हैं तो बहुत आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। बोला सर कितना होता है स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, सर कितना होता है एक डाइपोल की वजह से? सर वो फॉर्मूला होता है पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। सर ये फॉर्मूला होता है एक पोटेंशियल एनर्जी एक डाइपोल की वजह से, एक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? W इजकल टू पी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। बोला सर ऐसा ऑप्शन में तो कहीं नहीं दे रखा है। बोला नहीं दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया गया है, इसमें स्पेशल केस लगाया गया है कि अगर इस थीटा 1 की वैल्यू क्या कर दूं? बोला 0 कर दीजिए, और थीटा 2 की वैल्यू थीटा कर दूं। तो थीटा 1 0 तो कॉस 0 का वैल्यू 1, और थीटा 2 की वैल्यू थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस
कॉस थीटा। बोला सर W इजकल टू P 1 माइनस कॉस थीटा कहाँ लिखा हुआ है, ये रहा माय डियर। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम वन सरफेस ऑफ क्यूब। शानदार क्वेश्चन है माय डियर, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड शानदार क्वेश्चन है। क्या कहता है कि फ्लक्स बताना है किसी क्यूब किसी घन के एक सतह से आपको फ्लक्स बतानी है। कब माय डियर, जब एक आवेश जो है एक चार्ज उसके केंद्र पर रखा हुआ है माय डियर। ठीक है, देखिए क्या कहता है थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। बोला है कि सर एक क्यूब है, सर क्या है, एक बोला सर क्यूब है, ये रहा क्यूब, और क्यूब के सेंटर पे, यहाँ सेंटर पे प्लस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है। ठीक है माय डियर, इस क्यूब के सेंटर पे प्लस चार्ज है, आवेश है, और हमें बताना है किसी एक सतह से कितना फ्लक्स उत्पन्न होगा। क्वेश्चन में देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम वन सरफेस, एक सतह से कितना फ्लक्स होगा। तो बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, हम जानते हैं कि गॉस क्या बोलते हैं कि अगर बंद सतह के अंदर कोई आवेश है तो कुल फ्लक्स कितना उत्पन्न होता है, वो कुल फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये बोलते हैं गॉस माय डियर। तो बोला ठीक है सर, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो बोला बंद सतह से कुल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स होता है। आप गॉस थ्योरी में ये नेट शब्द कभी भूलिएगा नहीं कि नेट यहाँ लगा होता है, नेट फ्लक्स, टोटल फ्लक्स, मतलब टोटल फ्लक्स जो है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। बोला सर टोटल जो फ्लक्स हो रहा होगा वो क्यूब के हर सरफेस से जनरेट हो रहा होगा माय डियर। तो एक क्यूब में, एक घन में कितना सतह होता है माय डियर, एक कितना सतह, आपका अगर घर है, घर में कितने कमरे में कितने सतह हैं, बोला सर 4 दीवार, एक छत और एक जमीन फर्श, बोला 6 सतह होते हैं। एक घन में कितने सतह होते हैं, बोला 6, तो 6 सतह मिल करके क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होते हैं। हमसे एक सतह से पूछा जा रहा है, एक सरफेस से पूछा जा रहा है माय डियर। तो 6 सरफेस मिल करके इतना बनाए हैं, तो एक सतह से कितना, बोला 6 से भाग दे दीजिए। तो बोला इसमें क्या करेंगे, 6 से भाग दे देंगे, तो फाई इक्वल टू क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। आंसर कहाँ दिया हुआ है माय डियर, ऑप्शन खोजिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा आएगा। अगर माय डियर अगर ये एक सतह नहीं दिया होता, और बहुत बच्चे एक सतह, ये एक शब्द देखिए, एक, सिर्फ एक शब्द लिखा हुआ है माय डियर, और इससे कहानी बदल गई। अगर आप ये एक को ध्यान में नहीं रखते तो आंसर क्या टिकते, फर्स्ट नंबर टिक करते कि फाई इक्वल टू सर क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो गॉस बोलते हैं, और आप टिक करके निकल जाते। लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, और एक चीज क्या है माय डियर, एक ही तो है, वो एक लिख दिया, कितना हो जाएगा, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। पूरी कहानी मैंने आपको यहाँ समझा दिया। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कहता है रिलेशन बिटवीन एप्सिलॉन आर एंड काई। ये काई है जो एक्स की तरह लिखा गया है, देखेंगे हम इसे ऊपर वाले को मिटा देता हूं, ये x है, और x का ये नीचे वाला, ये वाला साइड अगर आप लंबा खींच दें तो इसको हम लोग काई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काई पढ़ते हैं, और काई होता है ये। तो इसको ससेप्टिबिलिटी, धारणशीलता को रिप्रेजेंट करता है। जब हम पोलराइजेशन पढ़ते हैं वहां पे ये टॉपिक आता है माय डियर। तो एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये टॉपिक आ चुका है कि एप्सिलॉन आर सापेक्षिक विद्युतशीलता और काई यानी कि धारणशीलता, ससेप्टिबिलिटी में क्या रिलेशन होता है माय डियर। तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे कि आपका एप्सिलॉन आर इजकल टू क्या होता है, 1 प्लस काई होता है। क्या होता है, एप्सिलॉन आर इजकल टू 1 प्लस काई, यानी कि जो आपका परमिटिविटी है, सापेक्षिक विद्युतशीलता का मान जो है वो ससेप्टिबिलिटी से एक ज़्यादा, ससेप्टिबिलिटी में अगर +1 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, रिलेटिव परमिटिविटी मिल जाता है। तो अभी हमने 4 क्वेश्चन किया, नेक्स्ट करते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं माय डियर।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से करते हैं। कहता है कि दी कैपेसिटी, अब आ गए हम लोग एक्चुअली में कैपेसिटर के ऊपर माय डियर। कहता है कि दी कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हर साल के लिए, किसी एक पार्टिकुलर साल के लिए नहीं होता है क्वेश्चन, हर साल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है माय डियर ये, कि किसी संधारित्र की जो धारिता होती है वो किस बात पर निर्भर करती है। किसी संधारित्र की धारिता किस बात पर निर्भर करती है। कैपेसिटी जो होती है कैपेसिटर की वो किस पर डिपेंड करती है माय डियर। तो किस पर डिपेंड करती है, तो अगर हम फॉर्मूला से देखें माय डियर तो कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू क्यू बाई भी। हम लोग कैपेसिटी का फॉर्मूला देखते हैं कि C इक्वल टू क्यू बाई भी होता है। तो ये बच्चे जो है डायरेक्टली अगर फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन वो टिक कर जाते हैं। कैसे टिक कर जाते हैं, और जो भी क्वेश्चन टिक करते हैं फॉर्मूला से वो गलत ही होता है माय डियर। क्यों, ध्यान देंगे कि अगर आप चार्ज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगा और पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो कैपेसिटी घट जाएगा, ऐसा आप सोचेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है माय डियर। कैपेसिटी का मतलब हो गया कि आपकी कैपेसिटी, मान लीजिए आप 5 रोटी खाते हैं माय डियर या 2 रोटी खाते हैं, तो अगर मैं आपके सामने अगर इतना बड़ा बगला में अगर आपको ला के दे दूं, अगर इतना रोटी, अगर मान लीजिए आपके पास 50 रोटी आपके सामने ला के रख दूं, तो क्या आप 50 रोटी खा जाएंगे उसे देख करके? बोला नहीं सर, 4 रोटी खाते हैं तो 4 ही रोटी खाएंगे। आपकी पेट की कैपेसिटी क्या थी, इस बात पे डिपेंड नहीं कर रही थी कि आपके सामने कितना ज़्यादा खाना रखा हुआ है। क्या खाना ज़्यादा बन जाएगा तो आप ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देंगे? ऐसा नहीं है, आपकी पेट लिमिटेशन है। मान लीजिए एक कमरा है, जिस कमरे में आप रह रहे हैं, उस कमरे में मान लीजिए 100 लोग आ सकते हैं, तो अगर 500 लोग आ जाएंगे तो क्या 500 लोग ही उस कमरे के अंदर आ सकते हैं? बोला नहीं सर, 100 लोग ही आ सकते थे। उसमें 500 लोग कब आते? जब कमरा का साइज आप बड़ा करते माय डियर, तब उसमें 500 लोग आते। तो चार्ज कितना आ रहा है उससे कैपेसिटी का लेना देना नहीं है। कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है माय डियर। कैपेसिटर क्या करता है? चार्ज को स्टोर करता है अपने पास। पर इसका मतलब ये नहीं कि जितना चार्ज आ जाए उतना को स्टोर कर लेगा, ऐसा नहीं है। स्टोर करेगा, जैसे जैसे उसकी आप कैपेसिटी बढ़ाएंगे। तो बोला कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? उसका साइज बढ़ाते जाइए। जितना बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा चार्ज को अपने अंदर रख सकता है माय डियर। तो किस बात पर निर्भर करेगा? ना चार्ज पे निर्भर करेगा, ना पोटेंशियल पर निर्भर करेगा। किसके ऊपर निर्भर करेगा? बोला सर उसका साइज पर निर्भर करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? साइज हो जाएगा माय डियर। क्या हो जाएगा? साइज। कैपेसिटी किस पर डिपेंड करती है? साइज पे डिपेंड करती है माय डियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इफ देयर आर n प्लेट इन अरेंज। शानदार क्वेश्चन है माय डियर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है इफ देयर आर n प्लेट इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन नंबर ऑफ कैपेसिटर इज, यानी कि समानांतर प्लेट संधारित्र है, उसमें n गो प्लेट लगा दिया हमने, n प्लेट लगाया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है कि कितना कैपेसिटर होगा माय डियर। इस क्वेश्चन का जवाब आप चुटकियों में दे देते माय डियर। अगर आप समझते कि सर समानांतर प्लेट संधारित्र के बनाने के लिए हम 2 गो प्लेट लेते हैं, ये 2 प्लेट है, 2 प्लेट 2 लाइन ऐसे खींच दिया तो दोनों प्लेट मिल करके एक कैपेसिटर बना लेते हैं, समानांतर प्लेट संधारित्र बना लेते हैं माय डियर। बोला दो प्लेट मिल करके कितना कैपेसिटर बनाए थे? बोला 1, यानी कि 2 प्लेट था और कैपेसिटर 1 था, यानी जितना प्लेट था उससे 1 कम हमारा कैपेसिटर था। अगर यहाँ पे एक और लाइन खींच दूं, एक और प्लेट आ जाता तो एक कैपेसिटर ये हो जाता C1 और एक कैपेसिटर ये हो जाता C2। यानी कि अगर 3 प्लेट है तो कैपेसिटर कितना है? बोला 2, यानी जितना भी प्लेट होगा उससे 1 कम कैपेसिटर की संख्या होगी। तो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि कितना प्लेट लगा हुआ है सर? n प्लेट लगा हुआ है, तो कैपेसिटर की संख्या कितनी हो जाएगी? n में से 1 कम, तो क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर। किसी एक एक्चुअली इस क्वेश्चन में पैरेलल प्लेट होना चाहिए पर नहीं लिखा गया है, कोई बात नहीं है। किसमें? एक संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होती है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग एक्चुअली में यही पढ़ना भी है, केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो नहीं लिखा जाएगा, तब भी आप समझेंगे क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है।
तो समानांतर प्लेट संधारित्र में कितना ऊर्जा संचित होता है माय डियर? तो बोला सर हाफ CV² होता है। कितना होता है? हाफ CV²। बोला कहीं ऑप्शन में दे रखा है? बोला दे रखा है सर हाफ CV²। बोला अगर दूसरा फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं इसको माय डियर। अगर C की जगह पे आप ये वाला फॉर्मूला C की जगह Q/V, C की जगह Q/V अगर पुट कर देते यहाँ पे तो क्या हो जाता? C = क्या हो जाता? हाफ, ये हो जाता Q और एक V से V कट जाता, हाफ Q/V, VQ V हो जाता ऊपर में V, तो हाफ QV भी हो सकता था। हाफ CV², C और V के फॉर्म में, ये Q और V के फॉर्म में। ऐसे ही आप C और Q, V और Q के फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं माय डियर। इस तरह से C और Q के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। C और Q के बीच में भी एक रिलेशन आप बता सकते हैं, Q और V के भी बता सकते हैं और C और V के बीच में भी बता सकते हैं। तो जो हमारे पास रिलेशन था उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या होता? हाफ CV² हो जाएगा। बढ़ते हैं फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव के अंदर कि SI यूनिट जो है वो कैपेसिटी की SI यूनिट क्या होता है? जो विद्युत धारिता होती है माय डियर, विद्युत धारिता उसका SI मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता कैपेसिटी का SI मात्रक क्या होता है? यहाँ बच्चा मत बोलेगा कि हिंदी सर नहीं लिखा हुआ है। विद्युत धारिता कैपेसिटी यानी कि विद्युत धारिता का SI मात्रक क्या होता है? बोला सर क्या होता है? फैराड होता है। याद रखेंगे क्या होता है? फैराड होता है। क्या होता है कैपेसिटी का SI मात्रक? फैराड। इस फैराड को हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं? बोला सर कूलम, C = Q/V, तो कूलम पर वोल्ट, कूलम पर वोल्ट भी बोल सकते हैं। तो कूलम पर वोल्ट ऐसा ऑप्शन में है? बोला नहीं है। यहाँ देखिए वोल्ट पर कूलम दिया हुआ है, कूलम पर वोल्ट होता तो हमारा ये भी आंसर होता, पर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फैराड बोलते हैं। तो SI मात्रक आपको याद रखना है धारिता का क्या होता है? बोला सर फैराड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोरेज होता है वो हमने देखा, हाफ CV² एनर्जी स्टोरेज होता है। और अब की बार एनर्जी डेंसिटी पूछा जा रहा है हमसे माय डियर। तो एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है कि जो एनर्जी स्टोरेज थी वो पूरे के पूरे कैपेसिटर में थी, तो उस कैपेसिटर का कुछ वॉल्यूम होगा, आयतन होगा कैपेसिटर के पास। तो एकांक आयतन में, किसी कैपेसिटर के एकांक आयतन में कितना ऊर्जा स्टोर होता है उसको ऊर्जा घनत्व कहा जाता है। एनर्जी स्टोरेज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर। तो बोला सर पर यूनिट वॉल्यूम एकांक आयतन में कितना ऊर्जा उपस्थित है उसको हम लोग बोलेंगे ऊर्जा घनत्व। तो टोटल ऊर्जा कितना है? बोला सर हाफ CV² टोटल ऊर्जा है और उसमें उसके आयतन से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद थोड़े सा चेंजिंग करेंगे। कैपेसिटी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की A/0/D होती है। जैसे आप वो पुट करेंगे आपको इक्वेशन मिल जाएगा और इक्वेशन होगी हाफ ε0 E²। क्या होगी? हाफ ε0 E²। ध्यान रखेंगे ऊर्जा घनत्व के वक्त माय डियर कि स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर लगा हुआ है। E इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये ε0 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर स्क्वायर, ये इसको सिली मिस्टेक्स बच्चों के साथ होता है तो ध्यान रखेंगे। स्क्वायर देखिए, यहाँ भी एप्सिलॉन और E है लेकिन स्क्वायर ε0 के ऊपर लगा है और जानबूझ के पहला ऑप्शन ऐसे बनाया जाता है कि आप गलत टिक कर दे माय डियर। तो इस बात का ध्यान रखेंगे स्क्वायर किसके ऊपर होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर होता है। नेक्स्ट आज के लिए हमारा आखिरी क्वेश्चन, व्हिच क्वांटिटी इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। यानी किसी कैपेसिटर के श्रेणी कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सी राशि समान रहती है? बोला सर सीरीज में आवेश समान रहता है और समानांतर में वोल्टेज समान रहता है, पोटेंशियल समान रहता है। ये अगर दो बात आपको याद है कि श्रेणी क्रम में सीरीज में आवेश समान और आपका पैरेलल में क्या समान रहेगा? वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल समान रहेगा। तो आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत आपको हेल्प मिलने वाली है और इसके बिना आप न्यूमेरिकल कभी कर ही नहीं सकते हैं माय डियर। अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सी क्वांटिटी सेम होती है सीरीज में और कौन सी सेम होती है पैरेलल में, तो आपको याद रखना है सीरीज में क्या सेम रहेगा? आवेश, चार्ज की वैल्यू सीरीज में सेम होती है
और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, विभव का मान सेम होता है। तो हमारा कहाँ आंसर दिया है आवेश, बोला सर ऑप्शन नंबर ए है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा आवेश। श्रेणी क्रम में कौन सेम, बोला आवेश सेम। तो आज की क्लास में माइंड हम लोग 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, 200 शानदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। अब जो बारी आ गई है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कुछ किए जाएं, तो आगे के जो वीडियो आएंगे माय डियर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे आएंगे माय डियर। तो शानदार तरीके से आप सभी को हर क्वेश्चन समझ में आ रहा है माय डियर, तो आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिए माय डियर, वीडियो को हर जगह फैलाइए और शानदार प्रिपरेशन अपना करते रहिए।